साथियों नमस्कार। अगले 5 मिनट में प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में आपके तमाम संशय निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि प्रेरणा देकर किसी अन्य से कार्य करवाता है, और क्योंकि प्रेरणा से कार्य करवाता है इसीलिए इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि कहा जाए कि अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। साथियों इस वाक्य को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि इस वाक्य का कर्ता अध्यापक है, क्योंकि यह जो क्रिया है यह भी अध्यापक के अनुसार आई है। अध्यापक एक वचन और पुल्लिंग करता है, क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग करता है, यानी पढ़वाता है। तो कौन पढ़वाता है? अध्यापक पढ़वाता है। तो अध्यापक इस वाक्य का क्या हुआ? कर्ता हुआ। लेकिन अब आप गौर करें कि वास्तव में जो पढ़ने की क्रिया हो रही है, यानी पाठ पढ़ा जा रहा है, यह पाठ पढ़ने की क्रिया कौन संपन्न कर रहे हैं? तो पढ़ने की क्रिया अध्यापक नहीं कर रहा है बल्कि अध्यापक बच्चों से करवा रहा है। तो बच्चे भी इस वाक्य में क्या है? कर्ता है। तो इस तरह से इस वाक्य में दो अलग अलग कर्ता हो गए, एक जो अपनी प्रेरणा से काम करवा रहा है और दूसरे जो प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस आधार पर इस वाक्य के ये दोनों पद कर्ता पद हैं। इन्हें कहा क्या जाए? तो साथियों जो प्रेरणा देकर काम करवाता है उसे हम कहते हैं प्रेरक कर्ता। यानी इस वाक्य में अध्यापक कैसा करता है? तो अध्यापक प्रेरक करता है, क्योंकि प्रेरणा देकर काम करवा रहा है। और बच्चे शब्द कैसा करता है? तो ये है प्रेरित कर्ता। इन्हें प्रेरित कर्ता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अध्यापक की प्रेरणा से प्रेरित होकर बच्चे पाठ पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? प्रेरित कर्ता। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में वाक्य देकर पूछ लिया जाता है कि वाक्य में प्रेरित कर्ता या प्रेरक कर्ता कौन सा पद है। तो आप समझ गए होंगे, जो प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता होता है और जो प्रेरणा लेकर कार्य कर रहा है वह प्रेरित कर्ता होता है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। एक रूप इसका जो होता है वह होता है प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरे को हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। नाम से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। प्रथम प्रेरणार्थक का अर्थ है एक ही प्रेरणा में कार्य संपन्न हो जाए, और द्वितीय प्रेरणार्थक का मतलब है कि वहां पर आपको किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य संपन्न करवाना होता है। इसे समझिए आप। प्रथम प्रेरणार्थक जहां कर्ता स्वयं की प्रेरणा से स्वयं ही कार्य करता है, स्वयं ही कार्य करता है। इसे मैं समझाऊंगा उदाहरण से आपको। एक बार आप नोट करें कि जहां कर्ता स्वयं की प्रेरणा से, यानी खुद ही प्रेरणा लेता है और खुद ही कार्य करता है, ऐसे वाक्यों को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल सकर्मक क्रिया और इस वाक्य में कोई अंतर नहीं मिलेगा। यह वाक्य आपको बिल्कुल एक सामान्य वाक्य की तरह नजर आएगा, क्योंकि यहां पर कर्ता खुद अपनी ही प्रेरणा से कार्य कर रहा होता है और वाक्य में कर्ता एक ही होता है। तो इसलिए क्रिया का रूप अवश्य प्रेरणार्थक होता है, लेकिन यहां कर्ता आपको एक नजर आएगा। अभी उदाहरण से हम इसे समझेंगे। यहां देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक ये है, अर्थात जहां कर्ता स्वयं कार्य न कर अपनी प्रेरणा द्वारा
किसी अन्य से कार्य करवाता है। तो यहां पर आप ये बात लिख सकते हैं कि कर्ता स्वयं कार्य न कर अपनी प्रेरणा द्वारा दूसरे से कार्य करवाता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करें। तो साथियों, इनकी पहचान के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। धातु में आना प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी और धातु में वाना प्रत्यय जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसे आप और अच्छे से समझें कि मैंने आपको बताया था धातु क्या होती है, कि सामान्य क्रिया से आप ना हटा देंगे तो जो पीछे बचेगा वह धातु है। जैसे पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख, चलना में चल, ये धातु रूप हैं। जब इनके साथ हम ना जोड़ते हैं तो सामान्य क्रिया बनती है। यानी पढ़ना, लिखना, चलना, ये क्रिया के कैसे रूप हुए, तो ये क्रिया के सामान्य रूप कहलाते हैं। लेकिन ना के स्थान पर यदि हम आना शब्द जोड़े, जैसे पढ़ में आना जोड़ा तो शब्द क्या बना, पढ़ाना, शब्द बना पढ़ाना। लिख में जोड़ा शब्द बना लिखाना, और चल में जोड़ा तो शब्द बना चलाना। ये जो रूप है, आना जुड़ने पर जो क्रिया का रूप बनता है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ध्यान दें, अगर सामान्य क्रिया यानी केवल ना जोड़ते हैं तो सामान्य क्रिया बनती है, चलना, घूमना, फिरना। लेकिन आना जोड़ने पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। वहीं अगर वाना जोड़ेंगे तो यही शब्द क्या बनेंगे, चल वाना, पढ़वाना, लिखवाना, लिखवाना। इस तरह से ये जो रूप बनेंगे ये द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएंगे। अब इन्हें हम वाक्य से, उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब इन वाक्यों को गौर से देखिए। पहला वाक्य है कि मकान गिरता है। साथियों, पहली बात तो यह है कि इस वाक्य में मकान शब्द क्या है। कल जब हमने अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पढ़ी तब भी मैंने इस तरह के वाक्य आपको खूब बताए थे। आपको लग सकता है कि क्या गिरता है, हम प्रश्न करेंगे और उत्तर आएगा मकान, तो मकान इस वाक्य का कर्म है। लेकिन कल भी मैंने बताया था गिरना कैसी क्रिया है, गिरना अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है। यहां मकान वाक्य का कर्म नहीं बल्कि कर्ता है। और यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं कि राजू गिरता है। अब बताओ, क्या राजू इस वाक्य का कर्म हो सकता है? नहीं, आप राजू को कर्ता ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप कहेंगे क्या गिरता, और उसका जवाब आप राजू को स्वीकार नहीं कर सकते, प्राणीवाचक है। तो साथियों, निर्जीव चीजें जो होती हैं उनका जवाब कौन में नहीं मिलता हमें। कर्ता वाक्य का हम पहचान करते हैं तो क्रिया से हमें क्या प्रश्न करना होता है कि कौन, यानी कौन गिरता है, तो आप कहेंगे राजू गिरता, तो राजू इस वाक्य का कर्ता हो गया। लेकिन जब कर्ता अप्राणीवाचक हो, निर्जीव हो, तो वहां कौन के प्रश्न से कर्ता नहीं पूछा जाता बल्कि वहां क्या का प्रश्न करना होता है। तो यहां ये मकान इस वाक्य का क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मकान वाक्य का कर्ता है, ये ध्यान रखें। मकान गिरता है, गिरना यह क्रिया जो है यह क्रिया का सामान्य रूप है, यानी इसे हम कैसी क्रिया कहेंगे, तो सामान्य क्रिया है। सामान्य क्रिया क्या होती है कि मूल धातु में ना जुड़ने पर जो क्रिया बनती है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। लेकिन सामान्य क्रिया तो हुई गिरना, यहां है गिरता, तो ये तो आप जानते ही हैं कि सामान्य क्रिया का वाक्य में प्रयोग नहीं होता है बल्कि ना का स्थान ता या फिर स्त्रीलिंग में ती ले लेती है। गिरता है या गिरती है, लिखता है या लिखती है, पढ़ता है या पढ़ती है। पढ़ना है नहीं कहते हम, पढ़नी है नहीं होता, इतना तो आप जानते हैं। तो यह है सामान्य क्रिया, क्योंकि यहां प्रत्यय क्या लगा गिरना में, यानी ना प्रत्यय लगा था। अब आप देखिए प्रेरणार्थक रूप, ये जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप है वाक्य का। मजदूर मकान गिराता है।
यहां इस वाक्य में मकान शब्द कर्ता नहीं है। यहां कर्ता था, यहां कर्ता नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, तो यहां मकान शब्द कर्म हो गया है। साथियों, कर्ता और कर्म होते क्या है? या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, ये दो ही होते हैं। कभी कभी जो विशेषण हैं वे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वह भी कर्ता या कर्म का काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई कर्ता या कर्म नहीं होते। तो मकान इस वाक्य का कर्ता था, लेकिन इस वाक्य में मकान क्या है? कर्म है। यहां कर्ता कौन है? तो यहां कर्ता है मजदूर। मजदूर मकान गिराता है। हमने कहा कि धातु में क्या जोड़ना आपको? आना। आना जोड़ने पर प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी। धातु क्या है? गिर, और आना जुड़ा तो क्या बना? गिराना। तो यहां गिराता है यानी गिराता है, यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। अब इसे समझें कि प्रेरणा कहां हुई इस वाक्य में। आपको लगेगा कि भाई प्रेरणा तो है ही नहीं यहां पर। तो मैंने आपको प्रथम प्रेरणार्थक में कहा था कि कर्ता स्वयं की प्रेरणा से स्वयं ही कार्य करता है। वहां पर दो कर्ता नहीं होते, एक ही कर्ता होता है। मजदूर मकान को गिरा रहा है। यद्यपि आप सोचेंगे कि गिरने की क्रिया किसके साथ हो रही है, तो मकान के साथ हो रही है, लेकिन गिराने की क्रिया कर कौन रहा है? गिराने की क्रिया तो इस वाक्य में मजदूर कर रहा है। साथियों, प्रथम प्रेरणार्थक और सकर्मक क्रिया, इनमें कोई अंतर आप देखकर नहीं पता कर सकते। केवल आपको यहां यही देखना होता है, आना जुड़ा हुआ है तो उसे हम कैसी क्रिया कहेंगे? सकर्मक तो होगी होगी, लेकिन उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक कहेंगे। यानी धातु में आना जुड़ गया तो आपको उसे क्या कहना है? प्रथम प्रेरणार्थक। साथ ही साथ अगर स्त्रीलिंग होगा तो वही क्या हो जाएगा? आनी। जैसे हम यहां पर ये कहते सावित्री मकान गिराती है, तो आनी हो जाएगा। वाना का वानी हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो ये साधारण बात है। आगे देखिए, मालिक मजदूर से मकान गिरवाता है। यहां कौन सा प्रत्यय जुड़ा? तो मूल धातु क्या है? गिर, और उसमें जुड़ा वाना, तो शब्द बना गिरवाना। यानी मालिक, यहां दो कर्ता हो गए हैं। मालिक प्रेरक करता है, प्रेरणा दे रहा है, और काम कौन कर रहा है? तो मजदूर काम कर रहा है। तो मजदूर यहां प्रेरित करता है। तो जहां प्रेरक और प्रेरित दोनों कर्ता अलग अलग हों, वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आप गांठ बांध लें, जहां प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता अलग अलग हैं, तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। और जहां पर प्रेरक और प्रेरित कर्ता एक ही होता है, वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक होगी। और प्रथम प्रेरणार्थक की जो सबसे बड़ी पहचान है, वह धातु में आना या आनी प्रत्यय के योग से बनती है। यह आपको ध्यान रखना है। द्वितीय प्रेरणार्थक धातु में वाना या वानी के योग से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप देखें प्रेरणार्थक के लिए, क्या? कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। साथियों, प्रेरणार्थक रूप में आने पर, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रेरणार्थक रूप में आने पर अकर्मक क्रिया भी सकर्मक बन जाती है। यानी प्रेरणार्थक रूप में कभी अकर्मक क्रिया नहीं आती। प्रेरणार्थक रूप में कर्म निश्चित रूप से होगा, और कर्म होगा तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। और इसे यहां देखिए, भागना कैसी क्रिया है? भागना या दौड़ना कैसी क्रिया है? तो आप जानते हैं कि भागना या दौड़ना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है। कुत्ता भागता है, आप कहेंगे क्या भागता है? तो कुत्ता तो वाक्य का करता है, कर्म नहीं है। कुत्ता भागता है, अकर्मक क्रिया है। यहां भी मकान गिरता है, अकर्मक क्रिया थी, लेकिन आगे ये मकान ही कर्म बन गया, और गिराना कैसी क्रिया हो गई? तो सकर्मक क्रिया हो गई। कुत्ता भागता है, अकर्मक क्रिया है। मोहन कुत्ते को भगाता है, किसे भगाता है? कुत्ते को। यहां कुत्ता शब्द जो यहां करता था, यहां क्या हो गया? कर्म हो गया। जो भागता क्रिया थी, अब भगाता हो गई है। तो इस तरह से आता यानी आना प्रत्यय जुड़ा, और यह प्रेरणार्थक रूप बना, और यह क्रिया हो गई है सकर्मक। मोहन नौकर से कुत्ता भगवाता है, यहां भी कुत्ता कर्म है। वाक्य का क्या है? कुत्ता तो कर्म है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, या आप कहोगे कि अकर्मक क्रिया भी प्रेरणार्थक प्रयोग में आने पर सकर्मक हो जाती है। अब हम कुछ क्रियाएं लिखते हैं, और उनका रूप किस तरह से, जो अकर्मक क्रियाएं हैं वे किस तरह से सकर्मक बनती हैं, थोड़ा सा ये देखें।
अब ये कुछ उदाहरण देखिए कि सामान्य क्रिया है चढ़ना। साथियों मैं पहले बता चुका हूं कि चढ़ना का धातु रूप क्या है, तो चढ़, चढ़ से चढ़ना बना, उतर से उतरना, यानी ना जुड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अगर आप ना को हटा देंगे तो पीछे जो बचेगी वह मूल धातु है। तो ये ध्यान रखेंगे हम। सामान्य क्रिया है चढ़ना, इसका जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनेगा आना प्रत्यय से चढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक वाना प्रत्यय से क्या बन जाएगा, चढ़वाना। तो ये बड़ा सिंपल है। उतरना तो उतारना, उतरवाना। लिखना, लिखाना या लिखवाना। खाना, खिलाना। ध्यान रखना यहां पे कि खाना में आना नहीं जुड़ रहा बल्कि लाना जुड़ रहा है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें लाना का प्रयोग होता है और लवाना का प्रयोग होता है। जैसे देखिए खाना में क्या बना, खिलाना, लाना प्रत्यय जुड़ा है, यहां लवाना प्रत्यय जुड़ा है, खिलवाना। इस तरह से ऐसे ठीक यही स्थिति है। पीना, पी क्रिया है, पी में क्या जुड़ा, पिलाना, लाना, और पिलवाना, तो लाना और लवाना। ये कुछ विशेष शब्द इस रूप में बन गए हैं तो उनको आपको अलग से देखना है। बोलना तो बुलाना और बुलवाना। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, बोलना जो सामान्य क्रिया है इसका जो प्रेरणार्थक रूप होता है इसमें तो अर्थ भी बदल रहा है। बोलना एक अलग चीज है और बुलवाना किसी को अपने पास बुलाना, तो ये इसका अर्थ भी परिवर्तित हो रहा है। साथियों परीक्षा में इस तरह से प्रश्न कर लिए जाते हैं कि प्रेरणार्थक रूप में आने पर निम्न में से किस क्रिया का मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया है जिसका मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है। बोलना का क्या बन गया, बुलवाना बन गया। तो और बाकी इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दिए जाएं और एक दे दिया जाए बोलना, तो बोलना का अर्थ परिवर्तित हो जाता है जब हम प्रेरणार्थक में उसे प्रयोग में लाते हैं। नहाना, नहलाना, नहलवाना। रोना आपका सोना तो सुलाना और सुलवाना। ये मैंने सभी वे लय वाली लिखी हैं जिनमें लाना या लवाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। रोना, रुलाना और रुलवाना। तो इस तरह से आप इनका ध्यान रखेंगे। साथियों विशेष रूप से परीक्षा उपयोगी ये जो क्रियाएं हैं इनका भी ध्यान रखें। देखने में आपको ये प्रेरणार्थक रूप में नजर आ रही हैं और प्रेरणार्थक में भी कौन सा प्रेरणार्थक, तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक लग रहा होगा, लेकिन यह सामान्य क्रियाएं हैं। ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं हैं, ये प्रेरणार्थक नहीं है। इनका स्वरूप यानी इनका रूप प्रेरणार्थक क्रिया के समान जरूर है लेकिन मूलतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। अब इन्हें देखिए, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इधर वाला जो है ये है अकर्मक और ये इधर है इनका सकर्मक रूप। साथियों ध्यान दें, यहां मैं प्रेरणार्थक की बात नहीं कर रहा हूं, अकर्मक का सकर्मक कैसे बनता है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरणार्थक तो अलग चीज है, प्रेरणार्थक आप बना लेंगे। जैसे कटना का प्रेरणार्थक क्या होगा, तो कटाना और कटवाना। पिटना का क्या होगा, तो पिटाना या पिटवाना। पिसना का पिसाना या पिसवाना। इस तरह से लूटना का लुटाना या लुटवाना। ये प्रेरणार्थक रूप होंगे। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं कि अकर्मक क्रिया का सकर्मक रूप क्या होगा यदि वाक्य में बदलना पड़े, तो कटना से बनेगा काटना। कटना अकर्मक है और काटना सकर्मक है। यानी हाथ कट गया तो हाथ वाक्य का कर्ता है और कट गया तो अकर्मक क्रिया है, वहां पर कोई कर्म नहीं है। लेकिन हम कहें कि राजू ने फल काटा तो फिर काटना वहां पर सकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे पीटना और पीटना, तो ये अकर्मक रूप है और पीटना सकर्मक हो जाएगा। पीसना अकर्मक, पीसना सकर्मक। लूटना का सकर्मक रूप होगा लूटना। मरना का मारना। बिकना का बेचना। रहना का रखना। इन दो को विशेष रूप से आप देखेंगे क्योंकि बिकना शब्द का जो रूप बनता है वह क्या बनता है, बेचना, यानी कै का भी चय बन रहा है बीच में, और रहना का रखना हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब साथियों ये जो शब्द हैं इनको विशेष रूप से देखिए, इनमें बीच में ये जो टय आ रहा है, ये टय आ रहा है, इस टय का क्या बन जाता है, ड़य बन जाता है। ये एक तो ये ध्यान रखना आपको। और क्या होता है, टूटना, तो इसका क्या बनेगा, तोड़ना।
टूटना कैसा रूप है? अकर्मक रूप है, जबकि तोड़ना क्या हो जाएगा? सकर्मक रूप हो जाएगा। फटना, तो फटना का सकर्मक रूप क्या हो जाएगा? फाड़ना, ड़ हो जाएगा। एक तो जहां ऊ है वहां ओ की ध्वनि हो जाएगी, यानी पहला जो स्वर है वह अगर ऊ का है तो वह ओ में बदलेगा, और आ ए है, ऊ का ओ, ए का आ और ई का ए हो जाएगा। प्रथम स्वर में ये चेंज होगा और जो ट है वह ड में बदल जाएगा। फूटना, तो ये क्या बनेगा? फोड़ना। जुटना तो जोड़ना, और घुटना तो छुटना, तो छुटना को कहेंगे हम छोड़ना। इस तरह से ट का ड हो जाएगा और अकर्मक क्रिया से इस तरह से ये सकर्मक रूप बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में आपके सभी संशय समाप्त हो गए होंगे। धन्यवाद।